अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 के आगे 2.4 की थ्योरी को डिस्कस किया था, जो कि हम कंप्लीट डिस्कस नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके अंदर हमने कंजंक्शन, निगेशन, उसके बाद डिस्टिंक्शन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने उसको बताया था कि कंजंक्शन मीन नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्दर, उसी को आगे ऑनवर्ड लेके चलेंगे। तो पहले प्रीवियस को थोड़ा बहुत जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कंजंक्शन को, फिर नेगेशन को, फिर हमने डिसजंक्शन को कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कंजंक्शन मीन था एंड गेट, डिसजंक्शन मीन था नॉट गेट, और इसका मतलब था और गेट। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डील करना है, वो है पी एम्प्लॉयज टू क्यू। पी एम्प्लॉयज टू क्यू, जब पी क्यू को एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, पी एम्प्लॉयज टू क्यू, तो इसके लिए ट्रू टेबल कैसे ड्रा होगा, क्या स्टेटमेंट होगी, उसको हम डील कर लेते हैं। तो बेसिकली जब पी एम्प्लॉयज टू क्यू होगा तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, जो पी होता है, ठीक है, यहां पे जो पी है उसको बोलेंगे इंसिडेंट, और क्या बोलते हैं बेसिकली इसको, इंसिडेंट भी बोलते हैं और हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो इसको सही कर लेते हैं, एंटीसीडेंट एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, जब पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा होगा तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट भी बोलेंगे और हाइपोथेसिस भी बोलेंगे। उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, जो ऊपर क्यू को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। ठीक है, अब जब P एम्प्लॉयज टू Q होता है, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं ताकि P एम्प्लॉयज टू Q को डील कर सकूं। तो जब होगा बेसिकली P एम्प्लॉयज टू Q, इसको एक और नाम होता है कंडीशनल। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, P एम्प्लॉय कर रहे हैं टू Q की तरफ। ठीक है, अब फर्दर डील कर लेते हैं कि P एम्प्लॉयज टू Q कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं P एम्प्लॉयज टू Q, तो इसका ट्रू टेबल क्या होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू टेबल के लिए पहले हमें इनपुट चाहिए। इनपुट क्या है, P है और Q है। ठीक है, उससे पहले मैं दो लाइनें लिख रहा हूं, उनको अपने ध्यान में रखना। P एम्प्लॉयज टू Q के लिए क्या स्टेटमेंट होगी, जैसे एंड के लिए क्या था कि अगर एंड के लिए अगर एक भी ट्रू तो ट्रू, और के लिए सॉरी एंड के लिए क्या था, अगर दोनों ट्रू तब ट्रू होगा, और के लिए क्या था, जब एक भी ट्रू तो ट्रू। इसी तरह यहां पे से कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ बोथ इनपुट आर सेम, यानी अगर P और Q दोनों की इनपुट सेम होगी देन आउटपुट विल बी ट्रू। ठीक है, अगर दोनों इनपुट सेम होगी तो आउटपुट ट्रू होगी, लेकिन बट इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट, फिर क्या करेंगे, अगर बोथ की बोथ इनपुट डिफरेंट होगी देन वी सिलेक्ट द आउटपुट विच हैविंग एरो हेड और consider the second input। तो बेसिकली इस लाइन में क्या लिखा हुआ पहले आपको समझा दूं कि इफ बोथ इनपुट आर सेम, यानी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर इस लाइन को वापस रिवाइज करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इफ बोथ इनपुट आर सेम, यानी अगर दोनों इनपुट सेम होंगी फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि देन आउटपुट विल बी ट्रू। अगर इनपुट दो हैं, दोनों के दोनों सेम है, तो आउटपुट भी क्या होगी, बेसिकली ट्रू होगी। लेकिन अगर बोथ इनपुट जो है वो मतलब के सेम नहीं है, वो क्या हो गया, डिफरेंट, देन क्या होगा, देन वी सिलेक्ट द आउटपुट विच हैविंग एरो हेड। फिर हम किस आउटपुट को सिलेक्ट करेंगे, जिसके साइड एरो का हेड होगा, यानी उस इनपुट को सिलेक्ट करेंगे जिससे एरो का हेड होगा, या कंसीडर द आउटपुट ऑफ सेकंड वन। कैसे,
अब आपको समझ आ जाएगी कि मैं ले लेता हूं फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो बेसिकली क्या हो जाएगा फॉल ट्रू फॉल ट्रू। अब मैं लिख देता हूं P एम्प्लॉयज टू Q। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ कि बोथ इनपुट आर सेम। देख लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी जगह जहां पे P और Q दोनों की इनपुट सेम है। तो अगर देखा जाए तो ये इस जगह पे दोनों की इनपुट क्या बेसिकली सेम, और किस जगह पे है लास्ट वाली में फिर सेम। तो हमने जब बात की थी कि जब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा बेसिकली ट्रू, उसके आगे भी क्या आ जाएगा ट्रू, और यहाँ पे भी आ जाएगा ट्रू क्योंकि दोनों इनपुट सेम है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आइदर वो फॉल्स है आइदर ट्रू है, इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या इनपुट दोनों सेम है या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद अगर ये दो इनपुट अगर तीन इनपुट होंगे तो उसमें मिस नहीं होगा, अगर तीनों इनपुट एक जगह पे एक जैसी हैं ट्रू 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 फिर हम ट्रू लिखेंगे, अगर ये फॉल 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 है तब हम ट्रू लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बट इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट, तो देखा जाए तो डिफरेंट। ठीक है, ये भी क्या है डिफरेंट। तो यहां पे क्या सिनेरियो होगा देन वी कॉन्सलेक्ट द आउटपुट विच हैविंग एरो हेड, फिर आउटपुट में किसको लेके जाएंगे जिसकी साइड एरो का हेड होगा। तो बेसिकली जब बात करें थे P एम्प्लॉयज टू Q, तो एरो का हेड किस साइड है टूवर्ड Q, या अगर वो समझ नहीं आए तो कॉन्सिडर द सेकंड इनपुट, तो जिसके साथ एरो का हेड होगा सेकंड इनपुट होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो सेकंड यहाँ पे क्या है Q, इसको देख लेते हैं। तो मतलब कि अब हमने बात की कि इफ बोथ इनपुट आर सेम देन आउटपुट में क्या आ जाएगा बेसिकली ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि उस मतलब कि उस इनपुट को कंसीडर करेंगे जिसके साइड एरो का हेड होगा। तो यहाँ पे एरो का हेड टूवर्ड Q है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। बेसिकली क्या हो जाएगा कि अब जब हम कंसीडर करेंगे तो हम P को स्किप कर देंगे, यानी इस एरिया को हम स्किप कर देंगे, इस साइड एरो का हेड नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे। अब Q को देख लेते हैं, Q की जो इनपुट होगी वो ऐसी यहाँ पे आ जाएगी ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हम सेकंड इनपुट को कंसीडर करते हैं। तो इसी के साइड एक और कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा डिटेल में समझ आ जाए। तो हम कर लेते हैं Q सॉरी सेम क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन Q इम्प्लाइज टू P कर लेते हैं P Q, आप Q इम्प्लाइज टू P कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आए। तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे सेम है यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब इनपुट डिफरेंट भी हो सकती है, नहीं क्या कि जैसे इनपुट आपने लेनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू ट्रू। अब डिफरेंट सिनेरियो के लिए डिफरेंट सिनेरियो में आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन होगी, तो हमने कहा था जिस साइड एरो का हेड होगा, एरो का हेड किस साइड है P, अब P की इनपुट को कंसीडर करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर करते हुए देखा जाए तो P की यहाँ पे इनपुट क्या है फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फॉल्स। यहाँ पे सॉरी P की इनपुट क्या है ट्रू, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा ट्रू। हम इसको इग्नोर कर देंगे, जिस साइड एरो का हेड है उसको हम ले लेंगे। तो जब एक क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा डिटेल में समझ आएगी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। हमने बेसिकली डिस्कस किया है P एम्प्लॉयज टू Q, ये था बेसिकली कंडीशनल। उसके बाद है बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल जिसमें होता है P दोनों साइड साइन होता है कंडीशन टूवर्ड Q। तो बेसिकली इसको करने का तरीका क्या है कि जब होगा P कंडीशन टूवर्ड Q तो उसको लिखेंगे हम इक्वल टू P एम्प्लॉयज टू Q एंड गेट विद Q एम्प्लॉयज टू P। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंडीशनल वाला भी क्लियर हो जाएगा और बाई कंडीशन वाला भी क्लियर हो जाएगा। बाई कंडीशन मीन कंडीशन दोनों साइड हो, कंडीशन मीन उसमें क्या था एक साइड कंडीशन थी, बाई कंडीशन मीन दोनों साइड कंडीशन हो। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास इनपुट दो ही है P एंड Q, P एंड Q। ठीक है, फिर और हमें क्या चाहिए इसके मुताबिक P एम्प्लॉयज टू Q वो फाइंड कर लेंगे, फिर Q एम्प्लॉयज टू P ये फाइंड कर लिया, फिर लास्ट में P एम्प्लॉयज टू Q एंड गेट विद Q एम्प्लॉयज टू P। हम डायरेक्टली इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों? पहले हमें ये चीज चाहिए फिर ये चीज चाहिए, जो उनका आंसर है उनके दरमियान एंड गेट ले लेंगे। तो पहले हम P एम्प्लॉयज टू Q फाइंड कर लेंगे, फिर Q एम्प्लॉयज टू P फाइंड कर लेंगे, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उनके दरमियान हम एंड गेट ले लेंगे। अब इनपुट लिख लेते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सॉरी सही लिखे ताकि आपको समझ आए।
जिस बुक में लिखा उसका लिख देते हैं फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल, ट्रू, फॉल, ट्रू। दूसरे सिनेरियो है कि जब आप इनपुट लिख रहे होंगे, ये देखा जाए तो पहले दो ट्रू, पहले दो फॉल्स, फिर यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल। जब तीन आ जाएंगे तो पहले चार ट्रू चार फॉल, दो ट्रू दो फॉल, एक ट्रू एक फॉल, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, ठीक है। अगर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, मतलब तरतीब पर नीचे जाएंगे। यानी अगर 16 इनपुट मतलब कि 4 इनपुट आ जाएंगी तो उनकी आउटपुट बेसिकली पॉसिबिलिटी इनपुट कितनी हो जाएगी 16। फिर पहले 8 ट्रू 8 फॉल, फिर चार ट्रू चार फॉल, दो ट्रू दो फॉल, एक ट्रू एक फॉल, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि P इम्प्लॉयज टू Q है। तो P इम्प्लॉयज टू Q में हमने कहा था कि अगर इनपुट सेम होगी तो आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। तो बेसिकली कहाँ कहाँ इनपुट सेम है? सेम और सेम, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? ट्रू और ट्रू। अदरवाइज कंसीडर द आउटपुट विच हैविंग एरो हेड, एरो हेड Q की तरफ है तो उसकी इनपुट को कंसीडर करेंगे। तो Q का रिजल्ट क्या है? ट्रू, फॉल्स, ठीक है। डिफरेंट इनपुट पे ये कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं Q इम्प्लॉयज टू P। सेम, ट्रू, सेम, ट्रू। अदरवाइज कंसीडर द आउटपुट विच हैविंग एरो हेड, एरो हेड P की तरफ है, उसकी इनपुट को हम ऐसे लिख देंगे जब डिफरेंट सिनेरियो होगा, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि P इम्प्लॉयज टू Q भी आ गया और Q इम्प्लॉयज टू P भी आ गया। उनके दरमियान हमने एंड गेट निकाला है। एंड गेट का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों के मतलब कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे आउटपुट में ट्रू नहीं आएगा। यानी एंड गेट में सिर्फ आप ये कंसीडर करें कि अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक भी फॉल फॉल्स, एक भी फॉल फॉल, दोनों ट्रू तो ट्रू, ये हो गया। तो बेसिकली हमने बाई कंडीशन को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं टाटोलॉजीज पे। जो दो किस्म की हैं, एब्सोल्यूटिटी एंड सेकंड वन कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी। अब एब्सोल्यूटिटी मतलब क्या होता है कि जब सब के सब इन आउटपुट क्या हो बेसिकली फॉल्स हो, यानी सारे के सारे जो रिजल्ट आ रहा आउटपुट है वो फॉल्स हो, तो उसको बोलते हैं एब्सोर्डिटी। उसके बाद कॉन्टिजेंसी क्या होता है कि ये कैन बी ट्रू और फॉल्स, यानी सारे के सारे फॉल्स नहीं होगी, डिपेंड ऑन ट्रूथ टेबल। बेसिकली जब हम इसकी आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट में हमारे पास सारी की सारी आउटपुट फॉल्स आ रही है, लेकिन इसमें क्या अगर कोई ट्रू आ रहा है कभी फॉल्स आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिजेंसी। उसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली हम नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें लिखा हुआ बेसिकली जो क्या है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर, तो बेसिकली क्वांटिफायर को भी दो क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब क्वांटिफायर की जो फर्स्ट क्लास है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरी को बोलते हैं एसेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है? बेसिकली यूनिवर्सल क्वांटिफायर के पहले हम सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल कुछ न्यू होता है, ठीक है, जिसका मतलब है फॉर ऑल, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा एक नाम है एसेंशियल क्वांटिफायर, जिसका सिंबल बेसिकली क्या होता है? यूं उल्टा ही, जिसका होता है सम फ्यू एट लीस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, इसका मतलब है सम फ्यू एट लीस्ट, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और एसेंशियल क्वांटिफायर के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं लिख लूं फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल क्वांटिफायर यानी उल्टा है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूं x बिलोंग्स टू, अब मैं किसी वैल्यू के एक बिलोंग कर देता हूं, a p ऑफ x इज ट्रू। मतलब ये एग्जांपल के तौर पे कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया है। इसका मतलब क्या होगा? बेसिकली फॉर, अब
मतलब कि उल्टे का मतलब क्या था, यानी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, एंड पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ठीक है, मतलब ये चीज समझाने की, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। उसके बाद नेक्स्ट चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल बेसिकली क्या लिख लेते हैं, बिलोंग टू ए, सॉरी बिलोंग टू को सिंपल सही करके डाल देता हूं, ए फिर सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एट लास्ट, एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग टू ए। अब जो ये सिंबल डाला ना बेसिकली, ये वाला सिंबल, इसको मतलब होता है उल्टा बिलोंग टू, तो उसको बोलते हैं सच दैट, सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ठीक है, तो आई होप सो क्या समझ आ गई होगी। तो अब बेसिकली हमने जितनी भी इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया, अब बुक ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या ये चीजें जो है हमने पढ़ी हैं, इनको रिवाइज करें थोड़ा बहुत, और कुछ स्किप हो गए तो उसको भी डील कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो एक्सरसाइज है 2.4 की, स्टार्टिंग से 2.3 के बाद। तो उसके बाद पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक में क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन गेट पेनिसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंस रिएक्शन सोन ऑफवर्ड, मतलब दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन किसी चीज को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, डिडक्शन किसी चीज को उसमें से रिमूव कर देना। सिंपल, आप ये याद रखें। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है स्टोरियन एंड नॉन स्टोरियन लॉजिक। तो बेसिकली स्टोरियन नॉन स्टोरियन लॉजिक और फर्दर जो है वो क्या लिखा हुआ है कि डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्ड ट्रू और फॉल्स, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड स्टोरी लॉजिक। यानी कि ऐसी कोई भी मतलब कि डिडक्शन जिसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आ रही हो, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरिलियन लॉजिक। लेकिन मतलब कि अगर थर्ड या फोर्थ पॉसिबिलिटी हो, जैसे हमारे पास सिंपल चीज की, हर चीज की पॉसिबिलिटी दो होती है, या सही होगी या गलत होगी, उसको बोलेंगे एस्टोरिलियन लॉजिक। लेकिन अगर उसकी पॉसिबिलिटी टू से मतलब कि ठीक भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, या ठीक या खराब, तीन पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन स्टोरियन लॉजिक। जिसमें दो लॉजिक होंगे इसको बोलेंगे स्टोरियन लॉजिक, यानी ट्रू या फॉल, 1 और 0, हाई या लो, उसको बोलेंगे स्टोरियन लॉजिक। और जिसमें एक से ज्यादा सिनेरियो हो जाएंगे उसको बोलेंगे नॉन स्टोरियन लॉजिक। उसके बाद है सिंबॉलिक लॉजिक। अब सिंबॉलिक लॉजिक की बात कीजिए तो बेसिकली हमने डिस्कस की है पीछे कि लिखा हुआ भी बेसिकली ये सिंबल जो है, ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं नेगेशन। तो बेसिकली नॉट नेगेशन ऑफ पी। उसके बाद इसको हम बोलते थे एंड आ गया, या जिसको हम बोलते थे बेसिकली कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद वी का सिंबल जो है उसको और बोलते थे, पी और बी, पी और क्यू, जिसको हम बोलते थे बेसिकली, लिख लेते हैं साथ, तो बेसिकली इसको बोलते थे कंजंक्शन, इसको डिसजंक्शन। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं। फिर आ जाएगा बेसिकली के इफ देन एम्प्लॉय, इफ देन एम्प्लॉयज, यानी इसका मतलब क्या, पी एम्प्लॉयज टू क्यू। तो इफ पी देन क्यू या पी एम्प्लॉयज टू क्यू, तो इसको पी देन क्यू भी पढ़ते हैं या पी एम्प्लॉयज टू क्यू भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने जहन में रखना, मैंने ये नहीं बताया था कि इसको देन ही पढ़ते हैं, तो आपके जहन में होना चाहिए कि पी एम्प्लॉयज टू क्यू भी पढ़ते हैं। इज इक्वल टू इफ एंड ओनली, तो पी मतलब बाई कंडीशनल, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं कंडीशनल और नीचे वाले को बोलते हैं बाई कंडीशनल। इसको लादा नाम है, इसको बोलते हैं कंडीशनल, इसको बोलते हैं बेसिकली तो बेसिकली इसको बोलते हैं कंडीशनल, इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल। तो इसको पढ़ने का तरीका है, देन भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इक्वलेंट टू इफ एंड ओनली। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें लिखा हुआ है नेगेशन। नेगेशन का हमें होता है कि अगर इनपुट ट्रू होगी तो उसको फॉल कर देनी है। जैसे पी है
तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगी, फॉल्स। पी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने जो है कंजक्शन का ट्रू टेबल को डिस्कस किया था, पी इम्प्लॉइज टू क्यू एंड हो जाएगा, यानी एंड में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट फॉल्स तो आउटपुट पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे कोई फॉल नहीं था तो आउटपुट में ट्रू आ गया, यहाँ पे एक भी इनपुट फॉल तो फॉल, एक भी इनपुट फॉल तो फॉल, एक भी इनपुट तो फॉल तो फॉल, ठीक है। उसके बाद हमने डिसिशन में क्या बताया था कि डिसिशन में हमने बोला था बेसिकली एक भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है, एक भी ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू ट्रू, ठीक है, ओके। उसके बाद हम फर्दर मूव कर रहे थे नेक्स्ट पेज की तरफ। उसके बाद आगे इम्प्लीकेशन और कंडीशन। इम्प्लीकेशन बेसिकली इसको बोलते हैं पी इम्प्लॉइज टू क्यू, इम्प्लॉय कर रहे हैं, उसके बाद कंडीशन भी बोलते हैं उसको। तो ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पी को हम बोलते हैं बेसिकली जब पी इम्प्लॉइज टू क्यू हो रहा होगा। पी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट भी बोलते हैं और हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्यू को कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं, जिसको मैं डिस्कस किया था। उसके अलावा देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें लिखा हुआ क्या है। तो हमने बात की थी कि एम्प्लॉयज की के एक मतलब कि अगर दोनों इनपुट सेम आउटपुट भी ट्रू, अगर डिफरेंट है तो जिस साइड एरो का हेड होगा उसको हम इनपुट आउटपुट पे लिख लेंगे, ठीक है। इनपुट दोनों इनपुट सेम ट्रू, दोनों इनपुट सेम ट्रू, अदरवाइज कंसीडर द आउटपुट व्हिच हैविंग एरो हेड क्यू की तरफ है, फॉल्स फॉल और ट्रू ट्रू आ गए, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखी हुई इसको डील कर लेते हैं। तो पी इम्प्लॉइज टू क्यू, पी का नेम क्या हो जाएगा, फॉल, उलट कर देंगे फॉल ट्रू फॉल ट्रू, समझ आ गई। उसके बाद पी एंड क्यू इम्प्लॉइज, यानी हम क्या कर रहे हैं, पी और क्यू के दरमियान क्या ले रहे हैं, एंड ले रहे हैं, यानी एंड क्या मतलब था कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो इसमें फॉल्स है तो आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा, फिर दोनों ट्रू है आउटपुट में ट्रू आ जाएगा, एक भी फॉल फॉल, एक भी फॉल फॉल, ठीक है। उसमें फर्दर मूव करते हैं कि इसका अब कंजक्शन ले लिया, यानी इसका बेसिकली नेगेशन ले लिया, इसको उलट कर दिया, फॉल था ट्रू हो गया, ट्रू था फॉल हो गया, फॉल था ट्रू हो गया, फॉल था ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। उसके बाद हमने एक बाई कंडीशन लिखे हुए हैं। बाई कंडीशन में बेसिकली क्या है कि P मतलब के इज इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली Q, ठीक है। उसके बाद इसको लिखने का तरीका कि P इम्प्लाइज टू Q एंड Q इम्प्लाइज टू P, जिसको हमने बाद में डिस्कस किया, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि इट रीड P इफ Q, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अब इसको हमने जो है ट्रू टेबल बना लिया था। उसके बाद बेसिकली कंडीशन लिखे हुए हैं। तो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर P इम्प्लॉइज टू Q है, ठीक है, और अगर मैं लिख लूं नॉट ऑफ P इम्प्लॉइज टू नॉट ऑफ Q, तो इसको बेसिकली पढ़ा जाता है कन्वर्स, ठीक है। अगर मैं इसी का ले लूं, सॉरी मैंने ऑलरेडी लिख दिया, अगर Q इम्प्लॉइज टू P हो जाएगा तो इसका कन्वर्स हो गया, ठीक है। और अगर नॉट ऑफ P, इस स्टेटमेंट को आगे हम यूज करें, स्टेटमेंट को पहले इस फॉर्म में बनाया, अब इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में बना रहे हैं, नॉट ऑफ P इंटू नॉट ऑफ Q, तो इसको बोलेंगे इनवर्स, ठीक है। और अगर हो जाए इसी चीज को नॉट ऑफ Q इम्प्लॉइज टू नॉट ऑफ P, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि P इम्प्लॉइज टू Q था, Q अब यहाँ पे आ रहा है P इम्प्लॉइज टू Q, इस कंडीशन को आगे यूज कर रहे हैं। तो अगर हम बना देंगे Q इम्प्लॉइज टू P तो कन्वर्स हो जाएगा, और अगर हम इसी का हम नॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, और अगर इसको इस पूरे को उलट करके इसको नॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हम लिटरली हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं और क्या चीज चैप्टर में रह गई है। बेसिकली इसके बाद हमने जो है अब्जॉर्ब मतलब कि टेटोलॉजीज को डिस्कस किया था। टेटोलॉजीज में हमने दो टेटोलॉजीज को डिस्कस किया था। एक था हमारे पास, ये भी हमने डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल एक्सिस्टेंट, और जो है वो एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सटेंशन क्वांटिफायर, दोनों को डिस्कस किया था, जिसके एग्जांपल को आपने खुद देख लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम जो एक्सरसाइज को डील करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।